सवालों पर भड़क उठे मंत्री ओपी राजभर। ठेकेदारों को खुलेआम कैमरे पर अश्लील गालियां दी गई उनकी तरफ से। एक कार्यक्रम के दौरान पहुंचे थे मंत्री राजभर और सवालों से इतना भड़क गए कि कैमरे के सामने ही उन्होंने अपना आपा खो दिया। ये तो पुरानी क्या बात करते, बुला लो उसको। एक ठेकेदार कोई कह दे यहाँ का कि ओम प्रकाश राजभर को पैसा दिया हूँ, जूता जूता मारूंगा ऐसे ठेकेदार को। कोई कह देगा तो ऐसे थोड़ा राजभर घूमता है। वो लोग हैं जो गलत करते हैं, वो बोलते हैं। एक ठेकेदार कह रहा हूँ, बुला लो मेरे सामने कोई मुझे। और इस वक्त हमारे साथ अरुण राजभर जी जुड़ चुके हैं भारत समाचार पर। उनके बेटे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरुण राजभर जी, बहुत स्वागत है आपका। अरुण राजभर जी, एक वीडियो बड़ा चल रहा है इस वक्त। मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना आपा ही खो दिया। पत्रकारों ने जब उनसे कुछ सवाल पूछ लिए, उन्होंने गालियां तक दे दी। क्या कहेंगे सर इस पूरे मामले पर? देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी निष्पक्ष राजनीति करते हैं और पारदर्शी राजनीति करते हैं जी। और उत्तर प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस पर कोई भी शिकायत आ रही है तो उससे शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर कार्रवाइयां हो रही है। जब वो गाजीपुर जिले में गए तो वहाँ से तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम जनता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को एकलौता जिले के मंत्री होने के नाते पत्र दिया कि जो भी सड़कें बन रही हैं जनपद में, उनमें पूरी तरीके से मानक के विपरीत कार्य हो रहे हैं। जो मानक सरकार का है उस मानक के विपरीत काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार। लेकिन सर एक बात बताइए, अरुण राजभर जी, एक बात बताइए, ओम प्रकाश राजभर जी इतने सीनियर लीडर हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री, बड़ा सम्मान करते, लेकिन उनके मुंह से इस तरह की भाषा सर जरा अशोभनीय लगती है। भद्दी भद्दी गालियां ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड। सोचिए क्या मैसेज जाएगा सर जी। गाली किसी ने नहीं दिया है। AI डीप का वीडियो बना करके कट पेस्ट करके वीडियो को चला दिया गया, जो सोशल मीडिया पर चल गया। आप लोग भी उसी मतलब ये AI जनरेटेड वीडियो है, ये उनकी वॉइस नहीं है, ये आप कह रहे हैं? ये नहीं, बिल्कुल इसमें को जो है रिक्रिएट किया गया है। रिक्रिएट करके AI तकनीक से पूरी तरीके से फेक वीडियो बना करके ये बदनाम करने की साजिश पूरे विपक्ष के लोगों की है कि इस तरह के कटपेस्ट वीडियो चलाते हैं। हमारा स्पष्ट है कि कोई भी ठेकेदार भ्रष्टाचार करता है, कोई भी गलत काम करता है तो हमारी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक्शन में आती है। अब हमने उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को जो पत्र लिखा है और उस पत्र पर कार्रवाई करने के लिए कहा है, तो जो ठेकेदार वहाँ गलत किए उनकी सर्वे हो रहे हैं कि काम जो हुए हैं क्या मानक पे हुए हैं या मानक के विपरीत हुए हैं। अगर मानक विपरीत आएंगे तो ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं होगी तो जीरो टॉलरेंस की नीति कैसे सफल होगी? हमारा भ्रष्टाचार मुक्त सरकार कैसे बन पाएगा? हमारी सरकार अगर जो नीति बना करके जब जमीन पर गरीब को कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचा रही है तो सड़क भी अगर बेहतर बनाकर अरुण जी मैंने आपकी बात सुन ली। अरुण जी मैंने आपकी बात सुन ली, लेकिन एक बार जरा वो वीडियो आप भी सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि AI आधारित ये वीडियो है, ठीक है, आपकी बात हम मान लेते हैं, लेकिन एक बार उन्होंने कहा क्या, कैसे ये वीडियो चल रहा है, जरा आपको भी सुनना होगा। सुन लीजिए। एक ठेकेदार कह रहा हूँ, बुला लो मेरे सामने कोई मुझे कह दे। आप क्या बात करते, बुला लो उसको। एक ठेकेदार कोई कह दे यहाँ का कि ओम प्रकाश राजभर को पैसा दिया हूँ, जूता जूता मारूंगा ऐसे ठेकेदार को। कोई कह देगा तो ऐसे थोड़ा राजभर घूमता है। वो लोग हैं जो गलत करते हैं, वो बोलते हैं। अरुण जी अब आप ये बताइए, आपने पूरा वीडियो सुन लिया होगा, किस एंगल से आपको लग रहा है कि ये AI से जनरेटेड वीडियो है या इसमें उनकी वॉइस? जी जो उसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है। अगर मैं भ्रष्ट नहीं हूँ तो मुझे आप भ्रष्ट नहीं कह सकते। जो लोग भ्रष्ट हैं वही लोग दूसरे को भ्रष्ट बताते हैं। तो ऐसे लोग को क्यों नहीं हुए? ऐसे सरकारों पर जांच करने की जब बात हो रही है तो उनको बचाने के पीछे कौन खड़ा हो रहा है? ऐसे भ्रष्टाचारियों के साथ कौन खड़ा हो रहा है? कौन हो सकता है? कोई एक नाम जो आपको लग रहा हो? नहीं, देखिए, कुछ समाजवादी के ठेकेदार हैं। हाँ, कोई ऐसा नाम तो होगा ना सर?
पूर्व के कुछ ठेकेदार काम कर रहे हैं। अच्छा। उन लोगों की आदत बन गई है करप्शन करने की। उन लोगों की आदत बन गई है कि किसी पर आरोप लगा देने की। हम तो कह रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं कि अगर वो हमको 10 रुपया दिए हो तो आके सामने कहे कि नहीं हमने दिया है। आप हमें कुछ देते भी नहीं है और ऊपर से आरोप भी लगाते हैं, तो ये ऐसे तो नहीं चलेगा। ऐसे लोगों को तो जूता मारना ही चाहिए। फिर जूता मारेंगे तो सुधर जाएंगे खुद ही कि नहीं हम आरोप किसके ऊपर लगा रहे हैं। आप किसी के ऊपर आरोप, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आरोप लगाना बिल्कुल गलत है, वो मैं मान रही हूँ। वो हम सब मानते हैं कि किसी के ऊपर आप गलत अनर्गल आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन सर इस तरीके से कैमरे के सामने बद्दी कोई गालियां देगा, ये शोभनीय, ये मुझे बता दीजिए ये शोभनीय है या नहीं? क्योंकि उनका बड़ा ओहदा है सर, बड़ा ओहदा है उनका। जी नहीं, मेरा कहना है कि आप सीनियर एंकर हैं। अभी मैं आरोप लगा दूं कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, तो ये बात आप मान लेंगे कि हम बीजेपी के एजेंट हैं? मैं ये बता दूं कि आप सपा के एजेंट हैं, तो क्या इस बात को आप मान लीजिएगा? हमारे ऊपर आरोप लगाने से पहले उन ठेकेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो जनता ने उनकी रिपोर्ट दिया है। अच्छा, एक अरुण राजभर जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि ओम प्रकाश राजभर जी का एक जो बयान है वो भी बड़ा वायरल हो रहा है कि वो कहते दिख रहे हैं कि हनुमान जी जो है वो भी राजभर समाज से है। सर इस पर क्या कह देंगे आप, बता दीजिए। जी एकदम सही कहा उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमारे समाज के बुजुर्गों ने कहा है कि पहले हमारे गांव के लोग जो 60 साल के बुजुर्ग हैं वो कहते थे कि ये जो भर बानर लोग हैं ये इस देश में भगवान राम के साथ रहे हैं और भगवान राम को आगे नैया पार कराने में इसमें केवट के साथ हनुमान जी रहे हैं। तो तमाम हमारे पूर्वजों ने जो हमें पहले से बताया वही माननीय ओम प्रकाश राजभर ने जनता को बताया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मीडिया तो वैसे भी आपको लेती है। बड़ी बात यह है, देखिए सवाल तब उठते हैं जब इस तरह के बयान आप लोग देते हैं। बड़ी बात यह है कि अब सवाल देखिए, जब ये सारी चीजें आई है तो सवाल भी सर पूछ रहे होंगे और जवाब आपको देने होंगे क्योंकि आपका ओहदा ऐसा है। ये बताइए कि क्या मीडिया में सुर्खियों में बने रहने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी ऐसे बयान देते हैं? ये हम नहीं सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष के सवाल है। आज से नहीं, हम तो 20 साल से यह बात कर रहे हैं। आज थोड़ी ना कहे हैं, ये कोई नई बात थोड़ी ना है। आप हमारे पूर्वांचल के देहातों में आइए, बुजुर्गों से पूछिए, वो खुद आपको बता देंगे। बहुत धन्यवाद अरुण राजभर जी, आपने अपनी बात रखी और बड़ी बेबाकी से हर चीज पर जवाब आपने दिया। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। बढ़ते आगे, बात करेंगे हापुड़ की।